क्या आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? कि आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है और मैं एक हॉलिस्टिक कोच हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को फाइनेंशियली फ्री होना भी सिखाता हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे पिछले 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं टी हार्प एकर का 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम बताने वाला हूं, जिसको मैंने खुद अपने जीवन पर आजमाया है और मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से आजमाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये सचमुच में रिजल्ट देता है। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो, वो भी आसानी से, तो फिर आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर वीडियोस मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। सो बने रहिएगा। सो 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको 6 अलग अलग अकाउंट रखने हैं या फिर 6 अलग अलग डब्बे रख सकते हो, जिसमें अलग अलग कैसे आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जो मुझे जब मैं जॉब में था मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सिर्फ उसमें हम अपने खर्चों को ही लेकर सोचते रहते थे, हैंड टू माउथ ही होते थे और फिर जो भी हम खर्च करते थे उसमें थोड़ा बहुत भी अगर हम सेव कर सकते तो उसे हम पीएफ में रखने की कोशिश करते, जहां हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता और हमें दिखता है कि कुछ तो पैसा थोड़ा बहुत बन रहा है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हम कभी नहीं सोच सकते थे। सो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना तो ये 6 जार अपने घर में या फिर अपने अकाउंट बैंक में जरूर बनाइएगा। पहला जो जार होगा वो होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खर्च करें, क्योंकि डेफिनेटली आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो उसमें आपका जनरल एक्सपेंडिचर जैसे कि आपकी ग्रोसरीज हैं, आपके बच्चों की फीस है, अगर रेंट देते हैं तो रेंट है, गाड़ी है तो उसका पेट्रोल है, वगैरह वगैरह, जो आपका जनरल खर्चे होंगे हर महीने का। मेरे केस में मैं बिजनेस ऑपरेशंस को भी, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। जैसे मेरे एजेंसीज के फीस है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ ऑनलाइन के लिए, कोचिंग के लिए, उसमें मैं फीस या सब्सक्रिप्शन देता हूँ, या फिर जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैं सैलरी देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मेरे इसी एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूडेड है। मेरे केस में मैं जो एक्सपेंडिचर रखता हूँ वो है 30 to 50% मैक्स। बाकी के मैं नेक्स्ट 5 जार्स है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और आपके केस में आप अपने जो भी लेवल ऑफ इनकम है उसके हिसाब से आप कीजिएगा। कोई हो सकता है कि 80-90% तक एक्सपेंडिचर में डालते हो और बाकी को आप फिर अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं जनरली कहता हूँ कि 50%, ओके, 50% आपको खर्च करके 50% से आगे आपको वो मैनेज करना चाहिए। कैसे मैं बताऊंगा। सो पहली बात, एक्सपेंडिचर जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जनरल है, उसे आपने पूरी तरह से अपने हिसाब से खर्च कर देना है, उसे अलग रख देना। यह आपका खर्चा है महीने का। नाउ अब आते हैं आगे, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्पिरिचुअली बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक होलिस्टिक कोच हूँ। मैं लोगों को हीलिंग सिखाता हूँ, लोगों को अच्छे से जीना सिखाता हूँ। तो उसमें जो भी हीलिंग होती है, जो भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम स्पिरिचुअल बनते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब किसी धर्म को मानना नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब है बीइंग इन स्पिरिट। ओके, सो आप जब आत्मा के रूप में सोचने लगते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो आप उस परमात्मा से आराम से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको एक अलग टाइप की फीलिंग, एक पॉजिटिविटी आती है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ अब हम पैसे को मैनेज करेंगे और फिर और कैसे पैसे कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकता है, वो भी हम करेंगे और कुल मिला के अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री करेंगे। सो पहला आपका अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने अलग कर दिया जो कि आपका अनअवॉइडेबल है, राइट। अब आप बाकी के जो है उसे आप धीरे धीरे समझें। नाउ आता है जार नंबर 2। ओके, और ये जार नंबर 2 मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। इसको एजुकेशन अकाउंट बोलेंगे।
आप बोलेंगे सर हम तो पहले से ही ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमने तो पीएचडी कर रखा है। नहीं, मैं उस पढ़ाई स्कूली किताब की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि हम अब और क्या सीख सकते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में समृद्धि ला सके। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकता है। उसके लिए आपको ये अकाउंट में कम से कम 10% रखना है। सो 10% ओके आपका उस एजुकेशन अकाउंट में जाएगा। ओके सो यहाँ मैंने जब 50,000 रुपीज का एग्जाम्पल दिया तो 25,000 तो आपने पूरे खर्च कर दिए। अब जो 25,000 बचा उसमें से पहला 10% जो है वो है 5,000 रुपीज आप एजुकेशन के लिए रखेंगे कि आप कोई किताब खरीद सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं। ओके सो इस तरीके से आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, स्किल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो मैंने अपने जीवन में सीखा। मैंने खुद अपने आप को एक्स्ट्रा एजुकेट किया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन गेन किए, मेनली स्किल्स डेवलप किए कि कैसे बोलना है, कैसे सिखाना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे लोगों को पूरी तरह से ट्रेन करना है और कैसे इस चीज को पूरी दुनिया में मैं फैला सकता हूं। तो ये मैंने स्किल्स डेवलप किए और वो इसी एजुकेशन अकाउंट से हुआ। मैंने तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में मैंने इन्वेस्ट किए और आपके केस में कम से कम 10% होगा, ठीक है। अब ये जो 10% है इससे आप ये जो ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, मनी ट्रायंगल, इसमें सबसे नीचे वाला जो भाग है वो है आपका मेनली एजुकेशन का। ओके ये जो एजुकेशन लेंगे, जो नॉलेज लेंगे वो एक बार होगा। उसके बाद साइड में अगर हम ऐसे बात करते हैं तो इस तरफ आपका स्किल्स का बार होगा। ओके और तीसरी तरफ से अगर हम बात करते हैं तो वो होगा एटीट्यूड। ओके सो जब आपका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों मिलता है तो ये मनी ट्रायंगल बनता है और ये जितना बड़ा होता जाएगा आपकी इनकम उतनी बड़ी होती जाएगी। इसीलिए मैंने इस मनी ट्रायंगल को धीरे धीरे बड़ा करता चला गया और जितना ये धीरे धीरे बड़ा हुआ मेरा इनकम भी बढ़ता रहा और अकॉर्डिंगली मैंने सेविंग और आगे जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ठीक है। सो आपको भी इस मनी ट्रायंगल को समझना है। अब मैं बात करता हूं तीसरे जार की। तीसरे जार में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे और इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मिनिमम 10% ऑफ योर इनकम जाना चाहिए। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। ओके सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 10% अलग रख लेना चाहिए कि इसे नहीं छूना है और इसे लगातार बढ़ने देना है। सो वो 10% फॉर एग्जांपल 5,000 पर मंथ आप उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखेंगे जहां वो पूरी तरह से बढ़ने लगे और उस पर्टिकुलर अकाउंट में डालने के बाद उसे कभी नहीं छूना है क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ओके कोई खरीदने के लिए, कोई खर्चे के लिए नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अंत तक के लिए चाहिए। जो आपको एक टारगेट बना के चलना है वो है 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए अगर आपके अकाउंट में हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि आप फाइनेंशियली फ्री है आज के हिसाब से। सो मैं 2016 में जब मैंने VRS लिया एयरफोर्स से तो मैं ऑलमोस्ट नील में था और आज के डेट में सिर्फ 7 साल हुए हैं तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। इसलिए क्योंकि मैंने एजुकेशन अकाउंट में पैसा रखा, मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने आप को स्किल्ड और एजुकेटेड बनाने में और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया ऐसे टाइम 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम से। सो सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10% डालना चाहिए। चौथे नंबर के जार पर वो होगा सेविंग अकाउंट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, और ये वो अकाउंट है जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इनफैक्ट मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जहां पे वो लोग नए नए कपड़े खरीदने चाहते हैं, नए नया फोन लेना चाहते हैं, नया नया टीवी खरीदना चाहते हैं, जो नॉर्मली हम लोगों के पास होता है, हम उसे अपग्रेड करते रहते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी आप डेफिनेटली खर्च करें लेकिन अपनी इनकम का सिर्फ 10% रखें। सो 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल उसको आप जमा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको स्मार्ट टीवी लेना है, ओके, मान लीजिए आपको कोई म्यूजिक सिस्टम लेना है, ओके, मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट काइंड ऑफ वेकेशन लेना है, ओके, जहां पे बहुत सारा खर्चा ना हो लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा खर्चा होता हो, ठीक है, या फिर आपको आईफोन लेना है। अब जो नॉर्मली मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि वो लोग EMIs में ले लेते हैं, लोन में लेते हैं।
ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, लोन और ईएमआई से दूर रहना है, तो कब खरीदेंगे आप ये सारी चीजें जो आपके शौक के हैं? वो तब खरीदेंगे जब आपके पास पूरा पैसा हो जाएगा और आप अपने पैसे से उसे अपने घर ले आएंगे। और वो ही शॉर्ट टर्म गोल्स है जिसके लिए आप 10% हर महीना जमा करेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तब आप खरीदेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फालतू खर्चे नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ईएमआई नहीं लेंगे, तो हमें एक सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी रहेगा कि ठीक है, अच्छा चल रहा है, राइट? एंड देन फिफ्थ नंबर अकाउंट, ये जो पर्टिकुलर जार है इसको हम प्ले अकाउंट बोलेंगे या फिर फन या एंटरटेनमेंट अकाउंट बोलेंगे, जो आपके लिए है। यहां पे मैं वो स्पिरिचुअलिटी वाली बात करूंगा, जो एक फीलिंग है कि माई स्पिरिट इज वेरी हाई, यू नो, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल इन नेचर हूँ। ये कब होगा पता है? जब आप अपने ऊपर भी टाइम देंगे, जब आप अपने आप को प्यार करेंगे। और इस पर्टिकुलर प्यार करने की प्रक्रिया में डेफिनेटली आप उन सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते जो एक्चुअली आप चाहते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, कभी कुछ मूवी देखना चाहते हैं, खुशी के लिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर आप ब्यूटी पार्लर जाना चाहते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, या फिर आप पूरा फेशियल या मसाज करवाना चाहते हैं, व्हाटएवर। दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ फन एंड एंटरटेनमेंट अकाउंट, जिसमें 10% आप डालेंगे, 5000 रुपीज पर मंथ। जो एक बार उस अकाउंट में गया और उसको आपने निकाल लिया एक बार, तो उसे पूरी तरह से खर्च करना है। उसे आप कुछ उसमें से कुछ बचाने की कोशिश ही नहीं करनी है, ठीक है? 5000 रुपीज आज जमा हुआ, चाहे तो उसी महीने खत्म कर दो, या फिर आपने 3 महीने जमा किए, 15,000 हो गया तो उसी समय उसको खत्म कर दो। 6 महीना हो गया तो आपने जितना भी पैसा जमा किया उसको उसी हिसाब से, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे खर्च करो अपने ऊपर। Start loving yourself. Start, spending on yourself. अपने ऊपर हम काम नहीं करते, हम अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा दें, कैसे उनकी जरूरतें पूरा करें, ठीक है? लेकिन आपके लिए कौन सोचेगा? तो आपको खुद, जब आप खुद कमा रहे हैं तो आपको खुद को भी देना चाहिए। सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ, सो स्टार्ट हैविंग फन एंड एंटरटेनमेंट समटाइम्स, राइट? उसके लिए 10% प्ले अकाउंट है। ओके, नाउ आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज चैरिटी अकाउंट। ओके, सो 6 नंबर जार, चैरिटी अकाउंट में आप 10% मिनिमम रखेंगे, कम ज्यादा आप कर सकते हो। सो 10% वहां रखा, मान लीजिए 5000 रुपीज ये है आपका, तो 5000 से आप चैरिटी मतलब किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी संस्था में दान कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लगता है कि चैरिटी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, यू गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू नेचर। ओके, दिस इज हाउ 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम न केवल आपके पूरे खर्चे को मैनेज करता है, बल्कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, आपको एजुकेट करता है, आपको एंजॉय करने के लिए प्रेरित करता है। एंड ऑफ कोर्स आप जब चैरिटी करते हैं तो अच्छे कर्म भी जमा होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी एक ही सिक्के के पहलू है। आई होप एंड बिलीव कि इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्रॉस्पर कर पाएंगे और आगे जाके फाइनेंशियली फ्री होंगे, जैसे कि मैं आज फाइनेंशियली फ्री हो पाया हूं। तो ये जो वीडियो है इसको आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर आप पहले से ही 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने दिनों से कर रहे हैं और आपको कैसे प्रॉस्पेरिटी फील हो रही है, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले चुके हैं क्या, ठीक है? और अगर आपको किसी और टाइप के वीडियोस देखने हैं, हालांकि मैं यहाँ इस चैनल में स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। आपको जिस सब्जेक्ट में वीडियो बनवाना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अगले बार उसी टाइप की वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मैं आपसे मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।